नवमी के दिन 9 दिन कथा है। अष्टमी के दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक कथा। नवमी के दिन सुबह भगवान श्री राम की झांकी का आयोजन होगा। उसी झांकी में हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन करने के लिए आते हैं और झांकी के बाद भगवान श्री राम की आरती स्तुति होगी और उसके बाद आरती के बाद में भंडारे का आयोजन रखा गया है। दूसरा, हर वर्ष की बात ही हम एक रक्तदान शिविर लगाते हैं। 100 इच्छा जिसकी इच्छा हो वो रक्त का दान करें। क्या कि ये तो इच्छा से किया जाता है, तो 100 इच्छा रक्तदान शिविर भी लगाएंगे। वो 1 सितंबर इस भाद्रवा शुक्ल पक्ष नवमी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रक्तदान शिविर होगा। और रक्त एक ऐसी चीज है इसी शरीर की जो मशीनों से नहीं बनाई जा सकती, वो शरीर से ही किसी के काम आते हैं। तो व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति अपनी इच्छाओं से रक्त का दान करते हैं। आप भी कोई करना चाहे जिसकी श्रद्धा हो तो 1 सितंबर इसी नवमी को 1 सितंबर 2025 रक्तदान का आयोजन रहेगा। और भंडारा होगा। पाऊ जी महाराज के नाम से हर साल ही भंडारा करते हैं। आप लोग अपनी श्रद्धा से रामायण जी की कथा भी सुने, भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करें। और नवमी तक ये 9 दिन का पावन पर्व चल रहा है। इसी पर्व पर आपको हमारी तरफ से पाऊ जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये संदेश इसलिए देना चाहता हूँ कि हरि कथा सुनने से, सुनने से भी कष्ट दूर होते हैं और सुनाने से भी कष्ट दूर होते हैं। आज समाज में जरूरत है रामायण जी की कथा की। समाज टूट रहा है, भाई से भाई लड़ रहे हैं। छोटी सी जमीन जायदाद के लिए भाइयों में गोलियां चल रही हैं, समाज टूट रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रामायण जी की कथा अगर हम सुनते हैं तो उसमें पता चलता है कि राम को तो वनवास मिला और भरत जी को तो पूरी अयोध्या नगरी का ही राज मिला था। पूरे हिंदुस्तान पर वो राज पर काबिज हो रहे थे, लेकिन भाई के हक को नहीं खाया। उन्होंने अपनी माँ के शब्दों को ठुकराया और खुद जंगल में भटके, लेकिन राजगद्दी सिंहासन पर नहीं बैठे। राजगद्दी पर तो भगवान राम के खड़ाऊ रख करके भट्ट जी ने और 12 साल अयोध्या के बाहर व्यतीत किए। ये हमें रामायण सिखाती है। रामायण हमें ऊंच नीच का भेदाभाव समाप्त करने का संदेश देती है। भगवान ने सबरी के बेर खाए और वो एक राजा दशरथ जी अयोध्या के उनके पुत्र श्री राम, और जब वो वनवास में गए वहां सबरी मैया मिली, बड़े प्रेम से झूठे बोर खिलाए तो प्रभु ने बड़े प्रेम से वो बोर खाए। उन्होंने जाति का भाव नहीं पूछा, ममता और प्रेम का भाव पूछा और ये कहा कि लक्ष्मण जी आप भी खाओ। और एक किसी विद्वान संत ने गाया था ना, भिलनी के बोर निराले, कोई लाल कोई हरियाले, लक्ष्मण भैया तू भी खा ले। तो कितनी सुंदर हमें रामायण जी कितना सुंदर जीवन जीने का हमें ज्ञान देते हैं। पतिव्रता धर्म, सत्य अनुसुईया के संदेश, निषाद राज, केवट और ऋषियों का आशीर्वाद, यज्ञ, और उसके बाद में राक्षसों का अंत किया प्रभु ने। सबको साथ लेकर के राम राज्य की स्थापना की। ये हमें रामायण सिखाती है। तो आप सबको ये 9 दिन की रामायण की कथा का आयोजन है, बड़ा सुंदर भाव से सुनना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही, मैं कह रहा हूं ना, कष्ट दूर होते हैं। तो कौन सा कष्ट? आज के टाइम में व्यक्ति को मानसिक दबाव चल रहा है। आज के दिन व्यक्ति चिंता में चल रहा है, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं कहता हूं व्यक्ति को 15 मिनट भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। इसी भागते हुए जीवन में 23 घंटा 45 मिनट आप अपने व्यक्तिगत जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं वो जिए।
लेकिन 15 मिनट प्रकृति माता को दे दें, ताकि घूमना फिरना शरीर स्वस्थ और मजबूत रहेगा आपका। और 15 मिनट भगवान की कथाओं में भगवान के नाम से आप किसी भी देवी देवताओं के नाम से ध्यान लगा करके बैठें, जिससे मानसिक तनाव भी दूर होता है और आप में ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपके भाव सुंदर होंगे, विचार अच्छे होंगे और प्रभु की कृपा भी अच्छी होगी। जय हो महाराज। इन भाव के साथ ये 9 दिन का आयोजन चल रहा है। आपको हमारी तरफ से जय माता की, जय सिया राम। जय।